बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को स्टडी किया था और मैंने कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की डेफिनेशन में हमने इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में हम ग्रुप की डेफिनेशन पर आ गए हैं और इसमें आपको पता चलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी जो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो क्यों इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ग्रुप पे हम आते हैं और ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं कि एक पेयर है जी कोमा स्टेरिक। इसमें जी क्या है, स्टेरिक क्या है। जी जो है वो हमारे पास कोई सेट है नॉन एम्प्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, खाली सेट को हम ग्रुप या कहते नहीं कह सकते, ठीक है। उस पर हम ना बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते ना उसको हम ग्रुप कह सकते हैं। तो खाली सेट तो सिरे से फारिग है, तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो स्टेरिक है ये बाइनरी ऑपरेशन जी पे हम बाइनरी ऑपरेशन जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसको हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्टेरिक हो, कहते सर्कल हो या डॉट हो, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल कहते हैं अगर आपने स्पेसिफिक करना है तो वो तो आपके पास होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अच्छा, उसके बाद जो है इसको ग्रुप हम कब कहेंगे, जब ये कितने चंद कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसमें भी हम इस सेट पे इस बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी जो है इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम इन पे कहते हैं कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अगर वो कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाती है तो तब जो है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रुप कहलाएगा, वरना वो सिर्फ सेट ही रह जाएगा, ग्रुप नहीं कहलाएगा। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात, इसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या तरतीब से दूसरी हो गई, दो हो गई या तरतीब से तीन हो गई, तो वो उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया गया है मैथ्स में, ठीक है। अच्छा जी, हम तरतीब से पढ़ते जाते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, और वो कहते क्या क्या नेम दिया गया है इनको अलग अलग, अगर इनकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि वन हो जाए सिर्फ, या वन वन और टू हो जाए, या वन और वन टू थ्री हो जाए, या वन टू थ्री फोर हो जाए, तो तब क्या कहते हैं, तो वो हम एंड पे पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हम कंडीशंस हम कहते हैं देख लेते हैं कि कंडीशंस हैं क्या, इस सेट पे हमने क्या कंडीशंस लगा दी, इन ऑपरेशंस पे हमने क्या कंडीशंस लगा दी। अच्छा, पहली कंडीशन जो थी, जब मैंने कह दिया कि बाइनरी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं हम जी पे, बाइनरी ऑपरेशन है, तो पहली कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। पहली कंडीशन कहते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें यही था ना कि कहते आपने दो, कहते दो एलिमेंट्स जो आपने उसी सेट से उठाए हैं उनके दरमियान जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आएगा, पहली बात वो यूनिक होगा, और दूसरी बात वो उसी सेट से बिलोंग करेगा जिस सेट से आपने वो ए और बी उठाए हैं। यानी कि ए और बी जिस सेट से उठाए हैं उसके नतीजे के ऑपरेशन के नतीजे में सी जो आएगा वो भी ए से ही बिलोंग करेगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी वैसे ही वैसे होल्ड हो रही है, ठीक है ना। यानी कि वन तो कहते हैं हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, हमने बाइनरी ऑपरेशन कह दिया तो वन हो गई, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन एलिमेंट्स लिए जाते हैं एक सेट से, यानी कि ए बी सी हमने तीन एलिमेंट्स लिए, उसमें ये होगा कि पहले जो ए और बी के दरमियान ऑपरेशन करेंगे, फिर सी के साथ करेंगे, या फिर बी और सी के साथ करें ऑपरेशन पहले और फिर जो है कहते ए के साथ करें उसका ऑपरेशन। तो उन दोनों का आंसर जो पहले वाला हमने कहा था और जो अब कहते कहा है उनका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, उस सेट में हमारे पास क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी के कहते जब आइडेंटिटी हम कहते हैं तो हमारे जहन में मैथ के लिहाज से क्या आता है, हमने यही पढ़ा हुआ है कि या तो वन आइडेंटिटी होगा या क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो में अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वही आ जाता है। यानी कि जीरो प्लस वन करें तो वन आता है, जीरो प्लस टू करें तो क्या आता है, टू ही आता है। या फिर वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, वन वन ज़ार वन, वन टू ज़ार टू, वन थ्री ज़ार थ्री। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हर मतलब कि मैक्सिमम ग्रुप्स में ऐसा ही होगा कि वन या ज़ीरो आइडेंटिटी होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वन और जीरो आइडेंटिटी नहीं भी होगी, कोई ऐसा डिफरेंट नंबर भी हो सकता है, कोई डिफरेंट चीज़ हो सकती है आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी में सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो जब किसी उससे कहते हैं यानी कि किसी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करे तो उसके नतीजे में वही एलिमेंट आ जाए, यानी कि ई स्टेरिक ए हो या ए स्टेरिक ई हो, नतीजा क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। और ए किससे बिलोंग करना चाहिए, वो हमने सेट से ही उठाया। अच्छा जी, तो लास्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अच्छा, पहले जो थी वो क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो थी वो क्या थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और लास्ट जो इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स में क्या है कि कोई भी एलिमेंट कहते हैं जो सेट से बिलोंग कर रहा है, जैसे लेट्स सपोज ए है, उसका इन्वर्स भी उसी सेट से बिलोंग करे। अच्छा, इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स की डेफिनेशन ये है कि कहते हैं जब आप उस इन्वर्स और उस एलिमेंट के दरमियान ऑपरेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। यानी कि लेट्स सपोज क्या कहते हैं, क्या बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कहते हैं टू है तो उसके इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करें वन बाई टू से, आपके पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है, आइडेंटिटी वन है। या फिर टू और इसका इन्वर्स क्या है, माइनस टू, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो।
ठीक है, ये तो दो आइडेंटिटीज़ कॉमन आइडेंटिटीज़ है ना, इसके अलावा भी हो सकती हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा जी, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ जब होल्ड कर जाएंगी तो हमारे पास जो सेट जी है दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप, वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, उससे पहले वो ग्रुप नहीं कहला सकता। अच्छा जी, अब जो है मैंने कहा था, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि अगर एक प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तब वो क्या कहलाएगा, अगर दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाए तब वो क्या कहलाएगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड। क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड। ठीक है, और अगर जो है वो वन और टू, अच्छा मैं अब ये आप नंबरिंग याद कर लें, पहली जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कहते हैं क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी, और चौथी जो है वो क्या है इनवर्स। इसी तरतीब से आपने लिखनी है। ठीक है, इसी तरतीब से देखनी भी है आपने। अच्छा जी, अगर जो है सिर्फ किधर गया, सिर्फ वन सेटिस्फाइड करे तो क्या है हमारे पास, ग्रुपोइड। ठीक है, और अगर जो है वन और टू प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तो हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप। हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप। और अगर जो है वन टू थ्री यानी कि क्या चीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, और हमारे पास क्या चीज़ है, क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाइड करे तो हमारे पास क्या है, मोनोइड। ठीक है, और अगर चारों सेटिस्फाइड करें, वन टू थ्री फोर, यानी कि क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है उसमें, इनवर्स भी है उसमें, तो वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ लास्ट में इंटरेस्टिंग बात थी कि अगर एक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करिए तब वो क्या कहलाएगा, तो वो यही दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर पहली प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहते सेटिस्फाई करेगी तो ग्रुपॉइड सॉरी, और अगर क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तो सेमी ग्रुप, और अगर क्लोजर और एसोसिएटिव और आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तो वो क्या है हमारे पास, मोनोइड। ठीक है, और अगर चारों सेटिस्फाइड करे तो क्या है हमारे पास, ग्रुप। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशंस और नेक्स्ट थ्योरम्स पे जाएंगे।